हेलो गाइस। ऐसे तो जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहती है जो बताना जरूरी होता है, शेयर करना है, करने में अच्छा लगता है आप लोग से, वो वीडियो हम बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है या कुछ इन्फॉर्मेशन वाली। आज हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब मन में ऐसी बात आ रही थी, लग रहा था आपसे शेयर करें। जैसे एक अभी सोनम, आपने सुना होगा, राजा कुशवाहा वाली जो केस चल रहा है। तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को तो पता ही होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, पूरी कहानी पता होगी लोगों को। बस हमारे दिल में ख्याल आया तो हमने सोचा लाओ आपसे शेयर करते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब दुनिया में न जाने कितने ऐसे केस हैं, मतलब इससे भी खतरनाक खतरनाक केस है, लेकिन बस मन में ख्याल आया कि लाओ बोलते हैं भाई, इससे औरतों के ऊपर बात आ रही है। एक गलत होती है तो सबके ऊपर बात आती है, कोई ना कोई तो भाई लोग कहते हैं बुरा। जबकि रियलिटी ये है कि इससे 1000 गुना ज्यादा उनपे जुल्म हो रहा है। न जाने कितने लोग, अगर समझ ली, सपोज करिए कि अगर 100 लोग हैं, अगर पूरी दुनिया दुनिया में, और दुनिया को छोड़ भी दें, अगर पूरे हिंदुस्तान में, अगर समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल 50 औरतें हैं, तो 50 में से 45, 45 औरतें ऐसी होंगी जिनके ऊपर रियल में जुल्म हो रहा है, वो बहुत अच्छी हैं। मतलब हम खुद एक औरत है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक औरतें जो होती हैं वो इतनी अच्छे स्वभाव की, इतनी अच्छी नेचर की होती हैं कि अ, वो अपना घर देखना, अपने घर को संभालना, इसके अलावा उनका मतलब कुछ मकसद ही नहीं होता। चाहे उनके लिए कोई कितना भी बात कर ले कि औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को बाहर निकलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन औरतें सबसे पहले क्या सोचती है? अपनी फैमिली के बारे में। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा घर। ठीक है, मेरे घर के दीवार कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि औरतें ये बात जानती हैं कि घर से अगर औरत निकल गई, घर से अगर औरत बाहर निकल गई, आदमी भी चला गया कमाने के लिए, औरत भी घर से कमाने के लिए चली गई, निकल गई किसी वजह से, तो घर कौन देखेगा पीछे से? बच्चे। बच्चे को कौन देखेगा? तो ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाया है, तो कोई ना कोई सोच के बनाया हो, कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, जो एक सिस्टम बना हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये सोनम करके जो ये औरत है, इसके बारे में जो ये बातें हो रही हैं, हमको अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है। शायद हम बता भी ना पाए वीडियो में, हमें इतना अफसोस हो रहा था कि किसी के घर का लड़का, किसी का बच्चा, किसी का भाई, मतलब कितनी, मतलब बेरहम तो कहना बहुत छोटी सा लफ्ज होगा, मतलब शैतान। हम सोच रहे थे कि ये औरत शैतान है क्या? उसके अंदर मतलब इंसानियत भी नहीं थी। चलो ठीक है, तुमको मोहब्बत नहीं थी, तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं थी? जिसके साथ तुम बैठी हो, साथ फेरे ले रही हो, शादी कर रही हो, जरा सा भी तरस नहीं आया, रहम नहीं आया कि मतलब कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा। मेरा आपके सामने ये बात रखने का सिर्फ एक वजह है। मेरा सिर्फ ये लड़कों से ये कहना है कि आप जब शादी करने जाए अपने माँ बाप की मर्जी से या पसंद से भी, तो आप ये चीज कंफर्म कर लें। आप लड़की से हर बात करने से पहले ये बात पूछ ले, भैया बाबू ये बताओ, किसी को पसंद तो नहीं करती है? क्योंकि आप खुला पूछिए, पूरी दुनिया जानती है क्या हो रहा है। आप पूछिए, माँ बाप से पूछिए, लड़की के पेरेंट्स से पूछिए, क्या आप जबरदस्ती शादी नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो झूठ भी बोल सकते हैं। न जाने क्यों लोग ये सोचते हैं, लड़के की शादी करने से पहले लोग ये सोचते हैं शादी कर देंगे सब ठीक हो जाएगा। मतलब अजीब ही टाइप के लोग हैं, समझ के बाहर हैं। लेकिन ये होता है, हर घर की ये बात है, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। लड़के की क्या होती है? लड़का एकदम निठल्ला बेकार बेरोजगार है, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। ठीक है, शादी नहीं हो गई, कोई ऑपरेशन हो गया, क्या ऑपरेशन कर दो ठीक हो जाएगा। शादी जो है बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, किस्मत से भी सब कुछ होता है, लेकिन किस्मत से ज्यादा सोच समझ से भी काम होता है। आप क्या करिए, लड़कों से खासकर हम ये कह रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए, बिल्कुल बर्बाद न करिए, जान से जाएंगे। आप लड़की से पर्सनली मिलिए, साफ कहिए भैया किसी को चाहती हो तो बता दो, कोई बड़ी बात नहीं ना, कोई बुरी बात नहीं ना, आप जिससे चाहती हो उससे शादी कर लो। ठीक है, और लड़की से बात करिए, उससे कह दिए कि हम अपने ऊपर ले ले रहे हैं, हम खुद ही कह देंगे कि हमने इनकार कर दिया। लेकिन प्लीज, जैसे लोग कहते थे पहले कि लड़के के बारे में पता लगाओ, लड़के की पूरा डेटा जानो, लड़का कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, अब उल्टा हो गया जमाना। अब शादी करो तो लड़की के बारे में पता लगाओ कि लड़की कैसी है, क्या है, पूरा डिटेल जानो। और अब तो शायद कहते नहीं ना, हर बुरी चीज के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले लोगों के लिए ये अलर्ट है। आप सब ये जान जाइए, अगर बीवी शादी के बाद कुछ ऐसी हरकतें करे, आपको इग्नोर करे, या जो भी ऐसी हरकतें करे,
बस आप ये मत सोचिए अभी नया-नया है, तो अभी शायद एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शादी दिल की खुशी से होती है, ठीक है? छोटी-सी कोई बात हो तुरंत अपने पेरेंट्स से बताइए, लड़कों से खासकर बात हो रही है, अपने पेरेंट्स से बताइए कि ये हरकतें कर रही है, ताकि तुरंत जो बात राज़ बाद में खुलेगा, मरने के बाद वो ज़िंदगी में ही खुल जाए। और लड़की को तुरंत उसके घर भेजिए अगर ऐसी हरकतें करती है कि जाओ, जब ठीक हो जाना तब वापस आना, ठीक है? और शादी से पहले आप पूरा कन्फर्म करिए, बिल्कुल अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं ना। ये बहुत खराब ज़माना लगा हुआ है, लोग बहुत गंदे हो गए हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी, अपनी जान खुद बचाइए, कोई बचाने वाला नहीं है। बाद में न्यूज़ छप जाएगी, फेमस हो जाएँगे, लेकिन मिलना-मिलाना कुछ नहीं है। इसलिए प्लीज़ अपनी जान बचाइए, लड़के खास करके, क्योंकि उनका पूरा घर देखना होता है। एक चीज़ और आपसे हमें कहना था, हमें ये चीज़ मतलब हमारे समझ के बाहर है ये चीज़ कि अगर चाहे कितना भी खराब ज़माना लग जाए, कुछ भी हो जाए, प्यार की सिर्फ़ एक डेफ़िनेशन होती है, जब इंसान किसी को चाहता है तो बहुत चाहता है और पूरी कोशिश करता है जिसको चाहे उसी से शादी करे, ठीक है? और उसको निभाए। शादी करना बड़ी बात नहीं होती, शादी निभाना बड़ी बात होती है और एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना, शादी करना। लेकिन शादी के बाद भी बहुत सारे केस हो जाते हैं, जैसे अभी एक केस आया था, जिसने ड्रम-व्रम में सीमेंट-विमेंट डाल-वूल के इसको बढ़िया से इसको पैक कर दिया था। तो ये सोचिए मतलब क्या हो रहा है ना? मतलब शादी भी करना ज़रूरी है, उसके बाद मारना भी ज़रूरी है। हुँ? मतलब जिस इंसान की शादी मारने की हिम्मत हो सकती है, हिम्मत का मतलब ये ना समझिए कि बहुत अच्छा काम, हिम्मत का मतलब जब आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप किसी बेकसूर का कत्ल कर सकती हैं, औरत होके, जबकि औरतों के अंदर ज़्यादा एक मोहब्बत होती है, ममता होती है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। अगर आप एक औरत होके किसी को प्लान के मुताबिक किसी को मार सकती हैं, तो क्या आप अपने जिसको आप चाहती हैं, क्या भाग नहीं सकती? अरे भाग जाइए, अरे एकदम कहीं चली जाइए, पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र मत आइए, चली जाइए घर से, कम से कम कोई बेकसूर तो बच जाएगा। मतलब शादी भी करना ज़रूरी है। पहले प्यार किया, किसी और से शादी किया, शादी करने के बाद फिर प्लान बनाया किसको मारेंगे, मारने के बाद फिर उससे शादी करेंगे। मतलब हम उन औरतों से कहना चाहते हैं कि ऐसी औरतों को चौराहे पे खड़ा करके तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। और बिल्कुल नहीं, ये हिंदुस्तान ही है जहाँ पे जो मुजरिम होता है वो बताता है, हाँ हमने काटा, हमने पीस बनाया, हमने भरा, हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद बार बार ये होता है। आप पता लगाओ क्या हुआ, आप ये इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। इसने मारा तो कितने लोग थे इसके साथ, इसने क्यों मारा और क्या रीजन। अरे भैया, जब मुजरिम ने बता दिया है कि हाँ हमने मारा है, हमने इस वजह से मार दिया उसको, तो भैया उसको 24 घंटे के अंदर उसको खत्म करो, ताकि अगर आगे जो लोग प्लान बना रहे हैं ऐसा करने का, उनके दिल में दहशत हो। ये सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे मुजरिमों के साथ इतने क्वेश्चन किए जाते हैं, फेमस किया जाता है, 10 साल करके 5 साल ऐसे गंवा के फिर उसको छोड़ दिया जाता है। जिसका घर में जिसका जो छूटा है, जिसके बच्चे गए हैं, उनके जाके पूछ के देखिए, जिस दिन हम आम लोग, हम आम हिंदुस्तानी एक हो जाएंगे, एक की तकलीफ से दूसरा रोने लगेगा, उस दिन समझ लीजिए इंडिया ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कानून बहुत खराब है, कानून व्यवस्था बहुत खराब है। इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए कि जो आपके साथ या किसी और के साथ हुआ है, अगर कल को आपके साथ होगा तो आप क्या रिएक्ट करेंगे। हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज हम सबको एक होना चाहिए। व्यूअर्स, मेरा जो भी मेरे जानने वाले हैं या जो भी है, और आप सबसे मेरा ये कहना है कि एक दूसरे की तकलीफ को तकलीफ समझिए। ये मत सोचिए ये सामने वाले के साथ हुआ है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। बुरा किसी के साथ भी हो सकता है। दिल में रहम रखिए, एक दूसरे की मदद करिए। हम लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, ठीक है? बाद में हम लोग हिंदू या मुसलमान हैं, सबसे पहले हम इंडियन हैं और उससे पहले हम इंसान हैं। और एक दूसरे पर रहम करिए, रहम करिए बिल्कुल। अगर आप रहम करेंगे तो आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे लोग, आपका भी लोग साथ देंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, जो दुनिया में जो कुछ है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग खराब है, ठीक है? और किसी भी देश की जो कानून जो व्यवस्था होती है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जिस देश में कानून जितना सख्त होगा,
वो देश में उतने ही कम जुर्म होंगे। हिंदुस्तान में ज्यादा जुर्म इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि हम कुछ भी कर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो बच जाएंगे। ये सोच होना ही जुर्म पैदा करता है। बहुत बड़ी बात है। एक मतलब अगर हम गिनाने बैठे तो शायद 1 घंटा वीडियो चल जाएगी, लेकिन हम फिर भी हम गिने चुनी बात कर रहे हैं। इतने गंदे गंदे केस आए हैं कि अगर सोच लो तो रात की नींद उड़ जाती है। लोगों ने बच्चों को काटा है, बच्चों को खाया है, पकाया है कुकर में। पति ने अपनी पत्नी को काटा है और पत्नी ने पति को काटा है। आज तक चल रहा है ये सब। लोग कॉन्फिडेंस से काम करे, लोगों को डर भी नहीं हो रही अगर हम पकड़ गए। उनको कहीं ना कहीं पता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। इसका पूरा एक ये आता है कि लोग को कहीं ना कहीं कानून से कोई डर नहीं रह गया है। कानून है, हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र होने के बावजूद लोगों में डर नहीं है, जबकि जनता में बहुत ताकत है। अगर हम सब एक हो जाए, कहीं ना कहीं कहते नहीं ना, जो हिंदुस्तान में भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग ज्यादा है। हम लोग किसी को उस ओहदे पर पहुंचा रहे हैं, हम लोग ज्यादा है। लेकिन हम लोग क्या है, अपनी अपनी जिंदगी में एकदम वो है कि मेरी अपनी लाइफ है, सब कुछ अपनी है, और एक्टिव नहीं है हम लोग एक्टिव। जबकि लोकतंत्र से लोग डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि भाई ज्यादा लोग हैं। अगर ये खड़े हो गए, अगर देश के जो भी हम जनता है, आम जनता है, तो वो खड़ी हो गई, तो वो जो है, जो एक मुट्ठी है, जो एक्टिव है, वो डरते हैं हम लोग से। और हम लोग निठल्ले, हम लोग ये सोचते हैं अरे कोई बात नहीं चलो। तो वो जो एक मुट्ठी में है लोग, जो कम है लेकिन वो एक्टिव है, इसलिए वो फेमस है। और हम लोग तादाद में ज्यादा है, लेकिन क्या कमजोरी है कि हम लोग बोलते नहीं। कानून व्यवस्था सख्त करिए, आम जनता सब लोग एक दूसरे की तकलीफ समझिए, सबकी तकलीफ में आवाज उठाइए, बिल्कुल आवाज उठाइए, डरिए मत किसी से। ठीक है, जिस दिन हम लोग खड़े हो गए ना, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग डरने लगेंगे। बचाइए लोगों को, खुद को बचाइए। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, प्लीज।